चैप्टर 9 है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका चैप्टर 8 पे डिपेंड है। चैप्टर 8 का नाम होता था आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी चीज़ की हम एप्लीकेशंस देखेंगे और यही आपका चैप्टर कहलाएगा चैप्टर 9। अब इस चैप्टर में क्या होगा, आपको दो एंगल्स पढ़ने को मिलेंगे। एक आपका एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, जब भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसकी हाइट ऑब्जर्वर से ज़्यादा है, अगर उसको वो नीचे से ऊपर देखेगा तो वहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये कैसे होगा, देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपका, कोई पोल है, जैसे मैंने BC बोल दिया, तो ग्राउंड पे वो खड़ा होगा तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। और यहाँ पे B से मान लो कुछ दूर आपका पॉइंट A है जहाँ पे ऑब्जर्वर है। यहाँ पे ऑब्जर्वर ने खड़े होके आपके उस पोल के या टावर के टॉप को देखा, तो नीचे से ऊपर देखा, तो ये आपकी कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे जो एंगल बना है ये थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो मैंने टावर का पोल का एग्जांपल लिया है, कल को यहाँ पे आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे खड़ा होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। अब देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये मतलब ग्राउंड लेवल है। ये सेकंड केस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट केस में हमने ऑब्जर्वर की हाइट नहीं ली है, मतलब क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी, तो उसको हम पॉइंट एज्यूम करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट दे सकता है वो, तो हाइट देगा तो उसको हमें ऐसे शो करना पड़ेगा, वो भी 90 डिग्री पे खड़ा होगा। तो ऑब्जर्वर की आई से टॉप के साथ एंगल बनेगा, तो यहाँ से आपको ग्राउंड के लेवल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पे एंगल शो होगा आपका थीटा। तो बेसिकली आपको यही पढ़ने को मिला कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो नीचे से ऊपर देखने पे बनता है आपका। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन का रिवर्स है। एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखा तो डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखेंगे हम। मतलब ऑब्जर्वर जो है, मान लो आपके अपने हाउस की छत पे खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, यहाँ से मान लो स्ट्रीट पे या रोड पे कोई कार है आपकी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वो देखता है, तो ऊपर से नीचे देखा ना उसने, ऊपर से नीचे देखा, बट एंगल शो करने के लिए आपका जो ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके पैरेलल आपको A पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे बना, बट दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये जितना एंगल यहाँ पे बना उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो ऑब्जर्वर ने एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो एक की तरफ आपके दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों एंगल अलग अलग शो हो जाएंगे आपके। देखो यहाँ पे एक कार आपके मान लो D पे खड़ी है, एक C पे खड़ी है, तो देखो एक एंगल 1 बना, एक 2 बना। अब ये जो 1 है ये आपको छोटा नजर आ रहा है, 2 जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। जो छोटा एंगल है वो जितनी दूर होगा ऑब्जेक्ट उसको शो करेगा वो, और जो ऑब्जेक्ट जितना नजदीक होगा ऑब्जर्वर की वहां पे एंगल आपका बड़ा बनेगा। अब देखो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके देखिए। सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप को पे क्लाइंबिंग करता है, वो चढ़ता है उस पे, और वो जो आपकी रोप है वो टाइटली बंधी हुई है, कहाँ पे, उस पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक पॉइंट से। तो देखो फिगर इसकी दी हुई है, मान लो ये पोल है आपका AB, पोल का टॉप A हो गया, यहाँ से ऐसे रोप को टाई कर रखा है ग्राउंड पे C, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए कहता है, पोल की हाइट। देखो फिगर हमें दिया हुआ था, ऐसे ही हमने बना दिया, पोल है तो 90 डिग्री का एंगल पे ही खड़ा होगा ग्राउंड पे। अब देखो जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, T रेशियोज पढ़ी थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, उसमें से कोई एक T रेशियो यूज आपको करनी है। वो कैसे पता लगेगा आपको, जैसे देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है आपका AC, तो एक चीज ये दी हुई है। अब एंगल 30 है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो हमें AB ही तो फाइंड करना है। तो एक T रेशियो ऐसे देखो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, तो आपको पता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे साइन 30 अप्लाई कर देंगे। देखो पहले साइन C क्यों लिखा, C एंगल की बात हो रही है, तो P/H होता है, C की जगह 30 पुट करा, परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, साइन 30 की वैल्यू पुट की, AC आपको दिया हुआ 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AB कितना आ गया आपका 10 मीटर।